पठान को किसी ने कहा, भाई साहब आपका दिमाग कहाँ है। पठान बोला, अबे मैंने कौन सा गुम करके रखा है, वहीं है जहाँ होना चाहिए। बीवी बोली, आजकल के मर्द मोहब्बत भी मोबाइल की तरह करते हैं, बैलेंस खत्म तो मोहब्बत खत्म। मियाँ बोला, और आजकल की बीवियां भी वाईफाई की तरह हैं, पासवर्ड गलत तो सिग्नल भी गायब। डॉक्टर बोला, तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मोहब्बत हो गई थी। डॉक्टर बोला, ओहो फिर इलाज नामुमकिन है। सरदार ने दोस्त से कहा, मैंने आज 1 घंटा मोबाइल में सर्च किया कि दुनिया का सबसे अच्छा शौहर कौन है। दोस्त बोला, फिर क्या आया। सरदार बोला, आगे लिखाया कि अब ख्वाब देखना बंद करो। टीचर बोली, बताओ आज तुमने स्कूल आने में देर क्यों की। शागिर्द बोला, मैडम ख्वाब में स्कूल जा रहा था, अचानक आंख खुल गई। पठान ने टीवी देखते हुए बोला, कमाल है, ये टीवी वाले भी अजीब हैं। दोस्त ने पूछा, क्यों। पठान बोला, अबे बिजली गई हुई है और लिखा है प्लीज वेट। बीवी बोली, कितनी अजीब बात है, हर बार तुम ही गलती करते हो। शौहर बोला, हाँ गलती तो तब हुई थी जब शादी की थी। सरदार जी इम्तिहान में लिखते हैं, मेरी यादाश्त बहुत तेज है, बस कभी कभी सब कुछ भूल जाता हूँ। उस्ताद बोला, जब तुम बड़े होगे तो क्या बनना चाहोगे। बच्चा बोला, बड़े होने का इरादा ही नहीं है, बचपन बहुत मजे का है। दोस्त ने पठान से पूछा, कैसे हो। पठान बोला, अबे ये कैसा क्या होता है, सीधा सीधा बता, ठीक हो या नहीं। बीवी ने ख्वाब में देखा कि शौहर अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आया है। आंख खुली तो शौहर चाय का कप लेकर खड़ा था। दोस्त ने सरदार जी से पूछा, यार तुम घर का काम कैसे करते हो। सरदार जी बोला, बस 2 वक्त का खाना बनाता हूँ, बाकी वक्त भूख की दुआ मांगता हूँ। उस्ताद बोला, चांद पर पानी है, इसका क्या सबूत है। शागिर्द बोला, सारे चांदनी रातों में चांद को नहाते हुए देखा है। बीवी बोली, सुन रहे हो, शादी से पहले तुमने कहा था मेरी हर खुशी पूरी करोगे। शौहर बोला, हाँ बेगम, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी खुशियां महंगी पड़ेंगी। पठान ने टीवी देखकर कहा, यार ये फिल्म वाले अपनी हीरो को इतना मारते क्यों हैं। दोस्त बोला, हीरोइन कहते हैं, हीरो नहीं। पठान ने अपना मोबाइल दोस्त को दिया और कहा, जरा मेरी आवाज सुनकर बताना कैसी लगती है। दोस्त बोला, भाई ये मोबाइल है, आईना नहीं। बीवी बोली, क्या आज रात खाना नहीं बनाओगे। शौहर बोला, आज मैं नहीं, मेरी भूख छुट्टी पर है।
सरदार ने एक ट्रेन का टिकट खरीदा लेकिन वो चढ़ा नहीं। दोस्त ने पूछा क्यों नहीं चढ़े? सरदार बोला सोचा था टिकट का पैसा बच जाएगा। टीचर बोला तुम किस वक्त पढ़ाई करते हो? शागिर्द बोला सर मैं सोते वक्त पढ़ाई करता हूँ। टीचर बोला वो कैसे? शागिर्द बोला ख्वाब में किताबें देखकर। पठान ने एक बार के बाद दूसरी बार घंटी बजाई। दोस्त बोला क्या कर रहे हो? पठान बोला पहली दफा कोई जवाब नहीं आया तो दोबारा बजा रहा हूँ। डॉक्टर बोला भाई ये चॉकलेट खाना बंद करो। बच्चा बोला डॉक्टर साहब अगर ये मीठा है तो इसका इलाज भी आप ही करेंगे। बीवी बोली अगर मैं मर गई तो तुम्हें कौन याद आएगा? शौहर बोला नया कोट लाने वाला दर्जी। पठान ने कंप्यूटर में चाय गिराई और दोस्त को बोला कंप्यूटर हैंग है, ये चाय पीकर ठीक हो जाएगा। सरदार ने मोबाइल का पासवर्ड लिखा, अंदाजा लगाओ। दोस्त ने पूछा भला ये पासवर्ड कौन सा है? सरदार बोला यही तो मेरा राज है, किसी को पता ना चले। शौहर ने होटल के रूम से मैनेजर को कॉल की, प्लीज जल्दी आ जाओ, मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करके अब खिड़की से छलांग लगाना चाहती है। मैनेजर बोला सर माफ कीजिएगा ये आपका जाती मामला है। शौहर बोला अबे आ तो सही, ये खिड़की नहीं खुल रही। सरदार हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला तो सरदार बोला इधर मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। डॉक्टर सरदार से बोला सरदार जी आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांगे तुड़वा बैठे? सरदार बोला मैं तो पाँव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। वालिदैन के कहने पर अगर कोई जवान बेटा नमाज नहीं पढ़ता या रोज़ा नहीं रखता तो मोहल्ले की किसी लड़की से कहलवा कर देखें, इंशाअल्लाह पूरे रोज़े, सारी नमाजें और इत्काफ में भी बैठ जाएगा। आज बड़े दिनों बाद बाबा जी से मुलाकात हुई, सोचा कोई अनमोल बात ही पूछ ली जाए। मैंने पूछा बाबा जी मौका किसे कहते हैं? बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर पीले पीले दांत निकाल कर हंसते हुए बोले जब मच्छर बीवी की गाल पर बैठा हो। शादी के बाद खामद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं।